हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी टैरो रीडर द मैजिशियन सीक्रेट चैनल से आपका स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर जिन फ्रेंड्स ने अभी तक मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर डालिए और अपने मन में वो सवाल दोहराते रहिए जो आप पूछना चाहते हैं। ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, जिसे रेजोनेट करे वह देखें, अन्यथा वीडियो स्किप कर दें। प्लीज़ डिवाइन एंजल, ब्रह्मांड की अनंत शक्तियों को मेरा करना मुझे गाइड करें। प्लीज यूनिवर्स एंजल डिवाइन मुझे गाइड करें। प्लीज़ मुझे गाइड करें। प्लीज़ मुझे गाइड करें। प्लीज़ भी मुझे गाइड करें। प्लीज़ मुझे गाइड करें। आज भी मैं 3 ही कार्ड लूँगी। प्लीज़ मुझे गाइड करें। यूनिवर्स एंजल डिवाइन, ब्रह्मांड की अनंत शक्ति, ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों को मेरा प्रणाम। प्लीज़ मुझे गाइड करें। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें। प्लीज़ मुझे गाइड करें। प्लीज़ मुझे गाइड करें। प्लीज़ मुझे गाइड करें। 4 कार्ड हैं, 5 कार्ड हैं, ये तो नहीं देंगे। प्लीज़ एंजल डिवाइन, यूनिवर्स मुझे गाइड करें। 10 ऑफ द पेंटिकल्स, जजमेंट, एक कार्ड हो लेंगे। प्लीज़ मुझे गाइड करें। प्लीज़ मुझे गाइड करें। ओके, तो आगे है मेरे पास कार्ड और ये है 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हम अपने रीडिंग को। तो ये 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है जो बताता है कि जब परिवार का हर सदस्य खुश होता है तब जीवन कितना खूबसूरत हो जाता है ना। संभव है ये दुनिया का सबसे अच्छा पल हो सकता है जब आपके पास खूब सारा पैसा हो, मानसिक संतुष्टि हो। कुल मिलाकर 10 ऑफ द पेंटिकल टैरो कार्ड ये बताता है कि आपके पास एक स्थायी तौर पे खुशियाँ आने वाली हैं और एक मजबूत स्तंभ को प्रकट करता है जो सभी को सपोर्ट करता है और उनका सहयोग करता है। जैसे कि 10 ऑफ द पेंटिकल्स टैरो बताता है कि ये जीवन में आने वाला किसी बड़ी सेलिब्रेशन या खुशी को बताता है। आपके जीवन में स्थायित्व, शांति और समृद्धि का एक लंबा दौर आने वाला है। अब आप अपने जीवन के सुनहरे पलों को जी सकेंगे, ठीक है। परंतु ऐसा तभी होगा जब आप अपने परिवार के भविष्य के लिए भी सोचेंगे और सुरक्षित करने के लिए तैयार होंगे, ठीक है। और सेकंड कार्ड दिखाता है कि ये जजमेंट का कार्ड है, सॉरी। और ये कार्ड बता रहा है कि आपके साथ कोई प्रॉब्लम चल रही है और आपको ईश्वर से माफ़ी मांगनी चाहिए उस प्रॉब्लम के लिए। तो आप ईश्वर से आपसे कुछ चीज़ें हुई हैं, कुछ गलत चीज़ें हुई हैं, तो अच्छा है कि आप ईश्वर से उन चीज़ों के लिए माफ़ी मांगे। दूसरी बात यह है कि आप अपने शब्दों के द्वारा किसी का भी दिल तोड़ देते हैं, है ना। अगर आपका कोई अच्छा कारोबार है तो आप अपने से नीचे तबके के लोगों को इतनी कड़वी भाषा का उपयोग करके उनका दिल भेदते हैं, यानी उनको आघात पहुंचता है आपकी कटु भाषा सुनकर, आपकी कड़वी बातें सुनकर। तो आपको अपने बात करने के ढंग पर बहुत ध्यान रखना चाहिए। इतने कड़वे शब्दों का, अपशब्दों का उपयोग ना करें। आपको अपने कार्य क्षेत्र में अपने वर्कर तथा अपने सहकर्मियों के साथ अपशब्दों का उपयोग नहीं करना है।
अच्छी भाषा उपयोग करनी है। आप अपने शब्दों के द्वारा किसी का दिल में जगह बनाओ, ये आपके लिए एडवाइस है। तो अच्छा होगा कि आप अपने जो सहकर्मी हैं या वर्कर्स हैं या आपसे छोटे हैं या घर के मेंबर्स जो आपसे छोटे हैं बड़े हैं, तो उनके प्रति थोड़ा नर्म स्वभाव रखिए और भाषा में मीठे शब्द बोलिए, कड़वे शब्दों को त्याग करिए, ठीक है। तो ये कार्ड ये बता रहा है। वरना देखिए इतना अच्छा फैमिली चल रही है यहाँ पे, अगर आप ऐसी भाषा का प्रयोग करेंगे तो कैसे चलेगा, ये बताइए मुझे। काम चलेगा ऐसे? नहीं चलेगा ना। तो फिर यहाँ पे देखिए कितना अच्छा माहौल है, सेलिब्रेशन है। अगर यही सेलिब्रेशन चल रहा है और आप यहाँ पर ऐसे कड़वे शब्दों का उपयोग कर लें, क्या होगा उससे? रंग में भंग, सारे माहौल का कचरा हो जाएगा 1 मिनट में। तो इसलिए अच्छा होगा कि अगर आप ऐसा माहौल चाहते हैं, ऐसे सेलिब्रेशन चाहते हैं कि सब छोटे बड़े साथ में मिलकर हंसी खुशी सेलिब्रेट कर रहे हैं, कोई बड़ा इवेंट, कोई बड़ा प्रोग्राम, कोई बड़ा सेलिब्रेशन सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले जो अपना कड़वा स्वभाव है उसको बदलना होगा, ठीक है। और इसके लिए आपको ईश्वर वार्निंग भी दे रहे हैं, ये अपना बिगुल बजा के। ये देखिए ये सब कैसे हाथ जोड़ के खड़े हैं, ईश्वर से दुहाई कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए आप अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगे और फिर आगे अपने आप के अंदर बदलाव लाएं, ठीक है। तो थर्ड कार्ड है हमारा। ये कार्ड बताता है कि अगर आप अपने अंदर बदलाव लाएंगे तो ईश्वर का हाथ है, ठीक है। ये ईश्वर का हाथ है। ईश्वर आपको हर क्षेत्र में विजय कराएंगे, आपके सर पे ताज भी पहनाएंगे, आपके हर कार्य कराएंगे, अगर आप अपने अंदर चेंज लाते हैं तो, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज भी कुछ बातें करें ज्ञान ध्यान की। तो कुछ ऐसे व्यूअर्स हैं हमारे जो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं ईश्वर के डिसीज़न पर कि ईश्वर क्यों हमें साथ नहीं दे रहे हैं, साथ दे रहे हैं। तो अपने अंदर बदलाव लाइए और सबसे पहली बात तो ये है कि आप नेकी के रास्ते पे चलिए। आपको चेंज नहीं करना है वो रास्ता, आपको नेकी के रास्ते पे चलते रहना है। दुनिया भटकाने वाली मिलेगी आपको गलत रास्तों पे ले जाने के लिए, क्योंकि दुनिया चाहती है कि वो जिस लेवल पे हैं आपको भी खींच के, वो क्योंकि आपके लेवल पे नहीं पहुंच सकते तो आपको खींच के उसे अपने लेवल पे लाने की कोशिश करेंगे। मतलब कि आप अगर आध्यात्मिक हैं, आप भगवान की तरफ हैं, आप भगवान को मानते हैं, तो वो ऐसे ऐसे भी कार्य करेगी कि कि तुम्हारे भगवान तो तुम्हारी सुनते ही नहीं है, तुम क्यों ही उनकी पूजा कर रहे हो, देखो हमारे पास तो सब कुछ है, हम तो नहीं मानते भगवान को, हम तो नहीं करते पूजा, हम तो नहीं करते फास्ट। तो ना ऐसे लोगों से बच के रहिए जो एक तरह से हार्डर डालते हैं आपके रास्ते में, आपकी जो अध्यात्म के रास्ते में रोड़े अटकाते हैं। तो उसके लिए आपको खुद के अंदर बदलाव लाना है, ऐसे लोगों से थोड़ा बच के रहना है और वो ना एक तरह से बहरे अंधे हो जाइए और अपनी राह पर, अपनी सही राह पर आगे बढ़ते रहिए और अच्छे कार्य करिए। तो फ्रेंड्स आज की रीडिंग यहीं तक थी, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।